नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब था। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किया था कि मैम वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप डालिए। इसलिए आज मैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द का 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए प्राकथन, दो प्रस्तावना, सी आगार। अच्छा, एक दो तीन है ये। एक है प्राकथन, दो प्रस्तावना, तीन आगार, चार पृष्ठ पेषण। इसका विकल्प चार सही है, पृष्ठ पेषण। पृष्ठ पेषण तो एक बार कही बात को दोहराते रहना, मतलब एक ही बात को बार बार कहना, तो ये क्या कहलाता है? पृष्ठ पेषण। इसका विकल्प चार सही, पृष्ठ पेषण। अन्य विकल्प देख लेते हैं। प्राकथन, ये मित्रों प्राकथन और प्रस्तावना दोनों का अर्थ एक ही होता है कि सबसे पहले कही गई बात। जैसे आप मतलब कोई निबंध जब आपने पहले लिखा होगा हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन वगैरह, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? प्रस्तावना लिखते हो। तो सबसे पहले कही गई बात को प्रस्तावना या प्राकथन के नाम से जानते हैं। आगार से क्या अर्थ है? आगार का अर्थ है वो घर या भवन जिसमें रहा जाता है, या रहने के लिए जो घर या भवन है उसी को आगार के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये जो वाक्यांशों के लिए शब्द है, ए आरो, आरो थंबनेल में नहीं लिखा है, लेकिन आरो, लेखपाल, पुलिस, वीडियो, ये एसआई, टीजीटी, पीजीटी, सभी में ये पूछा जाता है। ये विषय जो है वाक्यांशों के एक शब्द, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें ना पूछा जाता, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न दो, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए शास्त्रज्ञा, दो असूर्यम पश्या, सी स्त्रैण, चार दुर्निवार। इसका विकल्प दो सही, असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या। तो ये प्रश्न कई प्रकार से आता है। एक तो इस प्रकार से आता है, वो स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, और इस प्रकार से भी आता है वो स्त्री जो रनिवास में कड़े पर्दे में रहती हो। या इस प्रकार से भी आता है कि वो स्त्री जिसको बहुत ही कड़े पर्दे में रखा गया हो। इस प्रकार से कई प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब सब बात से ही कड़े पर्दे में रखना। जैसे यहाँ दिया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसका मतलब यही हुआ ना, कड़े पर्दे में रखना या रहना। तो इसके लिए केवल एक शब्द होगा, सूर्य पश्या। ये स्त्रीण का क्या अर्थ है? स्त्रीण का अर्थ ये है वो पुरुष जिनको स्त्रियों की तरह हाव भाव होते हैं, या स्त्रियों के स्वभाव वाले जो पुरुष होते हैं, उनके लिए शब्द होता है स्त्रीण। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। एक कर्मठता, दो बेलदारी, तीन ठेकेदारी, चार संविदा। इसका विकल्प चार सही, संविदा। मतलब कुछ खास शर्तें होती हैं जिस पर किसी कार्य को करने का समझौता कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फिक्स तनख्वाह वगैरह दी जाती, कि जैसे कहा जाता है कि ये नौकरी है और इसके लिए आप ये कार्य करने पड़ेंगे और आपको 25,000 महीने वेतन मिलेगा। इस प्रकार से कुछ समझौते पर किया जाने वाला कार्य जो है वही संविदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। एक स्वावलंबी, दो आत्मनिर्भरी, तीन बलिष्ठ, चार आत्मविश्वासी। इसका विकल्प एक सही, स्वावलंबी। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। आत्मनिर्भरी तो कोई शब्द नहीं होता, आत्मनिर्भर होता। इसका अर्थ भी वही हो गया, जो आत्मनिर्भर हो, मतलब किसी से
मतलब स्वयं अपना खर्च वगैरह सब चलाता हो, अपने ऊपर निर्भर हो, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर। बलिष्ठ, जो बहुत बलशाली हो, जिसके अंदर बहुत ताकत और शक्ति हो, बलिष्ठ है वो। आत्मविश्वास, जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो, वो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वासी। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? एक, जो तौला या नापा ना जा सके। दो, जो अवश्य होने वाला हो। तीन, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। चार, जो समय पर संभव ना हो। इसका विकल्प 3 सही है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। तो बच्चों, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। और यदि प्रश्न होता जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रमेय। क्या होगा, प्रमेय। अन्य विकल्प देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे सभी लगभग लगभग इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जो तौला या नापा ना जा सके, उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द होगा अपरिमेय। जो अवश्य होने वाला हो, इसके लिए एक शब्द होगा अवश्यम भावी। क्या होगा, अवश्यम भावी। जो समय पर संभव ना हो सके, इसके लिए क्या हो जाएगा, असामयिक। असामयिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक, विजित। दो, विजेता। तीन, जिज्ञासु। चार, जिज्ञासु। इसका विकल्प 3 सही है, जिज्ञासु। जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, विकल्प 3, जिज्ञासु। अगर मित्रों होता किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, तो क्या हो जाता, जिज्ञासा। तो शब्द होता जिज्ञासा। जिज्ञास किसे कहते हैं, किसी बात को जानने का इच्छुक। जानने का इच्छुक के लिए एक शब्द होगा जिज्ञास। अगर होगा केवल जानने की इच्छा, इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा, तो शब्द हो जाएगा जिज्ञासा। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, प्रश्न 7, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक, शिखनक। दो, सिरों पर। तीन, पाद मस्तक। चार, आपाद मस्तक। इसका विकल्प 4 सही है, आपाद मस्तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है, विकल्प 4 सही, आपाद मस्तक। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, अनुचित बात के लिए किया गया, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए, दुराग्रह। दो, अनाग्रही। तीन, दुराग्रही। चार, कुआग्रही। इसका विकल्प 3 सही है, दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुराग्रही। अगर होता बच्चों अनुचित बात के लिए आग्रह, आगे कुछ ना होता, तो क्या हो जाता, तो हो जाता दुराग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। एक, अप्रत्याशित। दो, आशातीत। तीन, आशाजनक। चार, प्रत्याशित। इसका विकल्प 1 सही, अप्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। आशातीत का क्या अर्थ है, आशा से अतीत। आशाजनक का क्या अर्थ है, किसी कार्य की आशा होना, मतलब आशा होना कि यह कार्य हो सकता है। प्रत्याशित का क्या अर्थ है, जिसकी पहले से आशा हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, वो स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वो स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, एक शब्द है। एक, नवोढ़ा। दो, प्रौतस्यक्त पतिका।
तीन प्रोषित पतिका, चार आगत पतिका। इसका विकल्प तीन सही। प्रोषित पतिका वो स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा प्रोषित पतिका। तो इसका विकल्प तीन सही, प्रोषित पतिका। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प एक नवोढ़ा, वो स्त्री जिसका नया नया विवाह हुआ हो, जैसे नई बहू जो होती है उसे क्या कहते हैं, नवोढ़ा। प्रोतोषित पतिका वो स्त्री जो अपने पति के विदेश जाने के कारण या परदेश जाने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द होगा प्रोतोषित पतिका। चार आगत पतिका वो स्त्री जिसका पति विदेश से घर आ गया हो, वो स्त्री जिसका पति विदेश से घर आ गया, उसके लिए एक शब्द होगा आगत पतिका। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक अधिनियम, दो अध्यादेश, तीन अधियाचन, चार अधिसूचना। इसका विकल्प दो सही है, अध्यादेश। इसका विकल्प दो सही है, अध्यादेश। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। एक अप्रत्याशित, दो अप्रत्याशित, तीन प्रत्याशित, चार अप्रत्याशित। इसका विकल्प एक सही, अप्रत्याशित। इसका विकल्प एक सही, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक अनुगामी, दो अनुगमनी, तीन अनुचर, चार अनुवर्ती। इसका विकल्प एक सही, अनुगामी। गामी माने चलने वाला, अनु माने पीछे, तो पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है अनुगामी। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न बच्चों। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। एक विद्यार्थी, दो अंतेवासी, तीन शिष्य, चार आश्रमवासी। इसका विकल्प दो सही है, अंतेवासी। अंतेवासी। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। एक अनामिका, दो अनामिका, तीन अनामी, चार अनिमिका। इसका विकल्प दो सही है, अनामिका। इसका विकल्प दो सही, अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा। ये उपर्युक्त गलत है मित्रों। यहाँ उपर्युक्त का क्या अर्थ होता है, नीचे लिखा हुआ। वो सॉरी, उपर्युक्त का क्या अर्थ है, ऊपर लिखा हुआ। नीचे लिखा हुआ होता है अधोलिखित या निम्नलिखित। अगर कभी अधोलिखित आ जाए, निम्नलिखित आ जाए, इसका अर्थ क्या होगा, नीचे लिखा हुआ। और उपर्युक्त का क्या अर्थ होता है, ऊपर लिखा हुआ। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें उपर्युक्त ना होकर उपयुक्त शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपयुक्त। उपयुक्त माने क्या होता है कि जो उचित हो शब्द, जो शब्द उचित हो, ठीक हो, सही हो। तो ये काट दे रहे हैं, ये काट दे रहे हैं। ये जो ऊपर रा लगा है मैंने काट दिया, तो क्या होगा, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। एक पदानुगत, दो पदावनत, तीन पदच्युत, चार पद भ्रष्ट। इसका विकल्प तीन सही, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो इसके लिए एक शब्द होगा पदच्युत। माने पद से अलग कौन सा कारक होगा, यहाँ अपादान कारक। पदच्युत पद से अलग, पद से हटा दिया गया, तो यहाँ होगा जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए एक शब्द होगा पदच्युत। पद भ्रष्ट का क्या अर्थ होता है, जो अपने पद से भ्रष्ट हो गया हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 17,
प्रश्न 17, 117 गलत है मित्रों, ये 17 होगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, इसको काट देते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं एक दाम, दो दामोदर, तीन दामाद, चार दामाद इतर। इसका विकल्प 2 सही, दामोदर। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, इसके लिए एक शब्द होगा दामोदर। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। स्पृहा माने होता है बच्चों इच्छा, इच्छा या कामना। एक निस्पृहा, दो निस्पृहा, तीन निस्पृहा, तीन निस्पृहीन। इसका विकल्प 2 सही है, निस्पृह, निस्पृह। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एक बहुमूल्य, दो कीमती, तीन अमूल्य, चार उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, अमूल्य, अमूल्य। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके, कोई कीमत ही ना लगाई जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अमूल्य। जैसे कि विद्या एक ऐसा धन है जो अमूल्य होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, जिसके हृदय पर आघात किया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पर भी उपयुक्त होगा, इसको काट दे रहे। तो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा एक मर्माहुत, दो मर्माहुत, तीन मर्माहत, चार मर्माहित। इसका विकल्प 3 सही, मर्माहत। मर माने क्या होता है, हृदय, आहत माने चोट। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा मर्माहत। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द है एक मितव्यय, दो मितहारी, तीन मिताहारी, चार मितव्ययी। इसका विकल्प 3 सही, मिताहारी। जो थोड़ा नपातुला भोजन करता है उसके लिए एक शब्द होता है मिताहारी। मितव्ययी का क्या अर्थ है, जो कम खर्च करे। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, जो क्षीण न हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है एक अक्षय, दो अनंत, तीन अमिट, चार अपार। इसका विकल्प 1 सही है, अक्षय। तो जो क्षीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अक्षय। जैसे क्षय का क्या अर्थ होता है, नष्ट हो जाना, क्षीण हो जाना। जो इसमें आ लग जाएगा हो जाएगा अक्षय, जो क्षीण ना हो सके। अन्य विकल्प देख लेते हैं। अनंत का क्या अर्थ है, जिसका अंत ना हो। अमिट का क्या अर्थ है, जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट। अपार का क्या अर्थ है, जिसका पार ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। खैर उसके लिए तो असीम हो जाएगा। अपार का अर्थ होगा जिसे पार ना किया जा सके, अपार। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक उपयुक्त शब्द है एक क्रूर, दो निर्दय, तीन मर्माहत, चार निर्मम। इसका विकल्प 4 सही, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है एक शूद्र, दो अदूत, तीन अंडज, चार अनत्यज। इसका विकल्प 4 सही, अनत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है अनत्यज। अंडज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है एक दुर्जे, दो
अपराजे, 3 अजय, 4 अज्ञे, इसका विकल्प 3 सही है, अजय। जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है अजय। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प 4 अज्ञे, अज्ञे का क्या अर्थ है? जिसे जाना ना जा सके। ज्ञे का क्या अर्थ होता है? जिसे जाना जा सके। जब अ उपसर्ग लग जाएगा तो हो जाएगा अज्ञे, जिसे जाना ना जा सके। अपराजय का क्या अर्थ है? जिसे पराजित ना किया जा सके। दुर्जय का क्या अर्थ है? जिसे जीतना कठिन हो। तो मित्रों, मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। और आज भी मेरी तबीयत को ढीली है और कल तो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था, इसलिए कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।